नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत 24। आपके साथ मैं हूं प्रिया सिन्हा। 2024 के सियासी बिसात पर सभी पार्टियां नए नए दाव पेच आजमाने की तैयारी में है। यूपी में समाजवादी पार्टी को भी लगता है कि अब एमवाई समीकरण से काम नहीं चलेगा, तो अखिलेश यादव पीडीए यानी कि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक फॉर्मूले की रणनीति के साथ एनडीए को चुनौती देना चाहते हैं। एक रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। अस्सी हराओ फॉर्मूला फेल, पीडीए से होगा खेल। थमी है साइकिल की रफ्तार, पीडीए कितना करेगा कमाल। विपक्षी एकता की बात, मायावती के वोट बैंक पर घात। राजभर से नाता टूटा, आरएलडी से भी गठबंधन अधर में लटका, तो चुनावी बिसात पर अब अखिलेश का समाजवाद पीडीए पर आकर अटका। 2024 के रण में बीजेपी यूपी की सभी 80 लोकसभा सीटों पर कमल खिलाने की तैयारी में है, तो अखिलेश ने साइकिल की रफ्तार बढ़ाने के लिए नया सियासी शिगुफा छेड़ दिया। अखिलेश यादव का दावा है कि एनडीए को पीडीए हराएगा। पहले समझिए कि आखिर ये पीडीए है क्या। दरअसल क्या है पीडीए? पी यानी कि पिछड़ा, डी यानी कि दलित, ए यानी कि अल्पसंख्यक। अखिलेश यादव के इस पीडीए फॉर्मूले में आते हैं पिछड़ा वर्ग, दलित और अल्पसंख्यक वोटर्स, जो किसी भी राज्य में जीत का मजबूत गणित बनाते हैं। दो 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव से ही अखिलेश गैर यादव ओबीसी वर्ग में भी अपनी पैठ बढ़ाने की कोशिश में है। जातीय जनगणना का मुद्दा भी समाजवादी पार्टी जोर शोर से उठा रही है। बीएसपी के छिटकते वोट बैंक में भी अखिलेश यादव सेंधमारी कर दलितों को अपने साथ लाने का प्रयास कर रहे हैं। रामचरितमानस के मुद्दे पर शूद्र पॉलिटिक्स इसी रणनीति का हिस्सा रही। यूपी के अल्पसंख्यक वोटर्स पर भी अखिलेश 22 के विधानसभा चुनाव जैसी पकड़ वापस पाना चाहते हैं, और यही है अखिलेश का पीडीए प्लान। देखिए, श्रीमान अखिलेश यादव जी और उनकी पार्टी समाजवादी पार्टी हमेशा इसी तरह की जात पात के गुड़ागणित की गठजोड़ की राजनीति करते आए हैं, लेकिन अब उत्तर प्रदेश की सम्मानित जनता को पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस चाहिए। ये जात पात की गुड़ागणित की राजनीति नहीं चाहिए। और पहले भी 2014, 17, 19 और 22 में उत्तर प्रदेश की सम्मानित जनता ने समाजवादी पार्टी के जातीय गुड़ागणित को खारिज करने का काम किया है। पुनः 2024 में 80 में से 80 लोकसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी को दे करके और पुनः इस तरह की जात पात की गुड़ागणित को उत्तर प्रदेश की जनता खारिज करने का काम करेगी। देखिए, ये एक अच्छा बयान है और उस विचारधारा से मेल खाता है जो नीतीश कुमार जी ने पूरे विपक्षी पार्टियां हैं उनको एकजुट होने के लिए आह्वान किया है, कोशिश की है, ताकि 2024 में इकट्ठे होकर भारतीय जनता पार्टी को हरा सके। देखिए, मैं सीधे तौर पे कहता हूं, 23 की मीटिंग बहुत महत्वपूर्ण है। अखिलेश जी की महत्वपूर्ण हिस्सेदारी और भागीदारी होने जा रही है। टेबल पर बैठ करके सारी चीजें होंगी, कार्यक्रम ये वगैरह। एक विकल्प दिख रहा है लोगों को, एक प्रगतिशील विकल्प मिलेगा जिससे कि आत्ममुग्ध व्यक्ति केंद्रित राजनीति से मुक्ति मिलेगी, चाहे उत्तर प्रदेश हो या केंद्र हो। मैं समझता हूं कि उसमें अखिलेश जी की तमाम जो बाकी पॉलिटिकल पार्टीज शिरकत कर रही हैं, उनकी भूमिका महत्वपूर्ण होने वाली है एक ब्लूप्रिंट तैयार करने में। हालांकि फॉर्मूले का नाम भले ही नया हो, लेकिन अखिलेश ये रणनीति यूपी के 2022 में हुए विधानसभा चुनाव और यूपी में 2023 के निकाय चुनाव में और इन दोनों से पहले 2019 महागठबंधन बनाकर आजमा चुके हैं, जिसमें वो नाकाम रहे थे।
2014 से ही हर चुनाव में हार, दूर होते गठबंधन के साथी और ऐसी तमाम चुनौतियों के बीच देखना होगा कि पीडीए दाव अखिलेश की साइकिल की रफ्तार कितनी बढ़ा पाता है। और यहाँ एक और बड़ा सवाल ये भी है कि क्या अखिलेश यादव ने अब 24 के रण में विपक्षी एकता के चैप्टर को क्लोज कर दिया और क्या वो अपने नए फॉर्मूले के साथ ही चुनावी बिसात में मोहरे चलने जा रहे हैं? अगर ऐसा है तो फिर ये विपक्षी एकता के दावों में पलीता लगाने के लिए काफी है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।